हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति का परिचय से प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर त्रिकोणमिति टेबल का मान हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए, त्रिकोणमिति जो टेबल है वो आज तो काम में आएगा ही। क्लास 11th 12th इंजीनियरिंग बड़ा बड़ा पढ़ाई करिएगा, पूल जब बनाइएगा तो वहाँ पर भी काम आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बहुत सारे बच्चे लोग याद करते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, भूल भी जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग को याद नहीं होता है। तो आज ऐसा ट्रिक बताएंगे, टेक्निक बताएंगे जिसके कारण आप तुरंत इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तुरंत याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं याद करिएगा तो इसका जो है ना, जो प्रश्नावली 8.2 में जितना भी क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। अगर याद कर लीजिएगा तो वो पूरा हलवा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बस उसका मान रखना है और जोड़ घटाव करना है, सॉल्व हो गया। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि त्रिकोणमिति टेबल का जो मान है साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री या कॉसेक 45 डिग्री, ये सब का मान आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी ये सवाल बनेगा। ठीक है, और सवालों को आप बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपका नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन होता है, तो आपको जो है बहुत सारा जगह से क्वेश्चन को लाना होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के जितना भी है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको एक सजेस्ट करेंगे बुक, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है मार्केट में। ये है एड्यूकार्ट का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एड्यूकार्ट का क्वेश्चन बैंक ये जो है, ये सीबीएसई के बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, इसमें 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस दिया गया है, और ये जो क्वेश्चंस है वो कैसा है, सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या खास है हम आपको बताते हैं। एनसीईआरटी को बहुत ही सरल तरीके से इसके अंदर समझाया गया है। हमारे जीवन से संबंधित जो सवाल होता है इसमें दिया गया है, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। जैसे मान लीजिए हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, बहुपद पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं पता ही नहीं है। तो जब पता चलेगा तो कितना मजा आएगा कि भाई वो इसीलिए पढ़ा जाता है वास्तविक संख्या या फिर बहुपद। ठीक है, तो इसमें दिया गया है। ठीक है ना, तो पढ़ने में आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा कि क्यों पढ़ा जाता है वास्तविक संख्या या फिर बहुपद या त्रिकोणमिति। समझ में आ गया। तो जैसे आप चैप्टर 1 से शुरू करेंगे वास्तविक संख्या से, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको यहाँ नोट्स दिया जाएगा। नोट्स बोले तो कि क्या होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर कितनी सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तरह तरह का आपको इसके अंदर नोट्स मिल जाएगा, जिसके कारण आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। साथ में वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है 1 नंबर का जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सवाल, इसके अंदर भरपूर मात्रा में दिया गया है। ठीक है, जिससे आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरा डिटेलिंग में इसके अंदर समझाया गया है, पॉइंट टू बी पॉइंट पूरा समझाया गया है कि कहाँ आपको आधा नंबर मिलेगा और कहाँ आपको आधा नंबर मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, और प्रकरण आधारित सीबीएसई में आप जानते ही हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लोग प्रकरण आधारित सवाल भी कहते हैं। ठीक है, वो भी है इसके अंदर। वस्तुपूरक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव में छोटा और बड़ा दोनों सवाल जो है वो इसके अंदर दिया गया है, और कौन कौन कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी है। ठीक है, अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके ये बुक को खरीद सकते हैं। एड्यूकार्ट का सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.2 को। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ पर जो सवाल है साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री, इस तरह से जो आप सवाल देख रहे हैं, ठीक है, इसका मान यहाँ पर रखना है। जैसे पेज हम पलटेंगे पीछे, सारणी 8.1 में यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का 1/2, ये सब क्या है, मान है। ठीक है, वही मान को क्या करना है, यहाँ रखना है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, ये मान याद करना। कैसे याद होता है हम आपको समझाते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पर लिख लिए हैं।
कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे जीरो से। जैसे यहाँ पर है ना जीरो, जीरो से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब जहाँ पर ख़त्म हुआ था यानी कि 4 तक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से बटा में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। क्लियर, यानी कि सारे को 4 से विभाजित करेंगे। और तीसरा चरण क्या है कि सारे में अंडर रूट लगाएंगे, यही टेक्निक है बस। और इसका जितना मान आएगा वो आप साइन के लिए लिखेंगे। याद रखिए किसके लिए लिखेंगे, साइन के लिए लिखेंगे। अब देखिए 0/√4 है, ठीक है। तो हम आपको रफ में समझाते हैं। 0 का रूट कुछ भी नहीं होता है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए ये क्या है, 0/2 है, क्योंकि √4 को अगर आप गुणनखंड करिएगा तो 2 में ये बदल जाएगा, ठीक है। 0/2 का मतलब होता है 0। समझ में आ गया। तो हम साइन 0 डिग्री का मान क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए √1, एक के पास इतना ताकत है कि स्क्वायर भी करिएगा तो भी 1 रहेगा, और इसका पावर 100 भी कर दीजिएगा तो भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अंडर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 2। जैसे ये हुआ था ना उसी तरह से, तो यहाँ क्या आ गया, 1/2 आ गया, सिंपल। अब यहाँ देखिए √2 है ना, √2, और नीचे क्या है, √4। अगर आप √4 को तोड़ते हैं तो 2 × 2 अंडर हो जाएगा ना। अब ये कट जाएगा तो क्या आ गया, 1/√2। क्लियर। अब देखिए √3 का नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका कोई भी मान, दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर भी नहीं निकाल सकता है। तो ये √3 जस का तस रहेगा। और यहाँ जो 4 है इसको आप 2 में बदल दीजिए, तो क्या आ गया, √3/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए √4/√4, इसको ऐसे ऐसे करके काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा। बस अब यही इतना ही तक करना था। अगर मान लीजिए आपको ये टेक्निक बस याद नहीं करना है तो आप साइन का बस मान याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बाकी का जितना भी है सब आप कैसे कर लेंगे, देखिएगा। ये जो त्रिकोणमिति टेबल है ना, इसमें क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है कॉस, ठीक है, याद रखिएगा। साइन का उल्टा होता है कॉस, यानी कि जो 90 डिग्री में जो हुआ है वो यहाँ 0 डिग्री में होगा। जो 60 में हुआ है वो 30 डिग्री में होगा, ठीक है। जैसे ये ट्रेन जा रहा है ऐसे आगे की ओर है मुंह इसका, और एक ट्रेन, यही ट्रेन वापस आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेशन है वो क्या है, 45 डिग्री। आगे समझ में, यानी कि 0 का मान देखिए यहाँ लिखेंगे ऐसे, 1/2 यहाँ लिखेंगे, और ये जो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया, आगे ना समझ में, बहुत ही आसान है। क्लियर। साइन और कॉस का अगर निकल जाता है तो टैन भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं कि टैन के बराबर क्या होता है, पढ़ाए थे 8.1 में, साइन A/cos A। तो दोनों का मालूम है आपको मान, है ना मालूम। तो 0/1 का मतलब होता है, क्या होता है, 0/1 का मतलब 0 होता है। याद रखिएगा, नीचे हर के स्थान पर अगर 0 हो जाता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, यानी कि ये परिभाषित नहीं हो पाता, ठीक है ना। ये क्या हो जाता, अपरिभाषित हो जाता। अगर ऐसा आ जाता तो, अगर हर के स्थान पर 0 रहेगा तो कोई भी इसको परिभाषित नहीं कर सकता है, वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ 0/1 है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब देखिए 1/2 बटा √3/2, देखिए नीचे 2 है ना, वो कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ 1/√3। यहाँ देखिए ये और ये कट गया, 1/1 आ गया, इसका मतलब 1, 2 और 2 कट गया, तो √3/1 का मतलब √3, 1/0 आ गया। तो अभी हम आपको बताए थे 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है।
तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है। अब अगर आपको tan समझ में आ गया तो cot भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए आप घबराइए मत, tan के बाद cosec लिखा हुआ है, घबराइए मत, हम अपने अनुसार लिखे हैं यहाँ, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot। ये आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो ये जो चीज़ 90 डिग्री में यहाँ हो रहा है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, जगह नहीं है इसीलिए आप समझ लीजिएगा, अपरिभाषित यहाँ पर होगा √3 1 और यहाँ 1/√3 0। क्लियर। अब बात आता है कॉसेक और सेक। अगर कॉसेक आप जान जाते हैं तो सेक भी जान जाइएगा। तो ऐसा कौन है जिसके माध्यम से आप कॉसेक निकाल सकते हैं? तो वो कौन है? देखिए कॉसेक जो है वो कितना के बराबर होता है? 1/sin है, यानी कि कॉसेक का जस्ट उल्टा। याद रखिए क्या हमने बोला, कॉसेक का जस्ट उल्टा होता है साइन। क्लियर। तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/0। नहीं आ रहा समझ में? फिर से समझिए, हमने क्या बताया? कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया? अपरिभाषित। तो यहां पर अपरिभाषित हो जाएगा, समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा। इसका 2/√3। ठीक है, आसान। इसका 1/1 हो जाएगा, एक ही रहेगा। क्लियर। क्लियर। अगर आप ये जान जाते हैं तो सेक भी बन जाएगा। देखिए यहां लिख दीजिए अपरिभाषित। ये अपरिभाषित हो गया। ठीक है, ये 2/2, ये चीज यहां लिखिए 2/√3 और ये 1। इस तरह से त्रिकोणमिति टेबल बनाया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यही सबसे मेन चीज़ है दोस्तों। देखिएगा, हमको ये चीज़ बहुत काम में आने वाला है। हम लोग बीच बीच में हेल्प लेते रहेंगे। सवालों को अब बनाते हैं। जो भी सवाल दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री जोड़ साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है? √3/2। तो यहाँ हम रख देंगे √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? √3/2। इसके बीच में क्या है? गुना, फिर बीच में है जोड़। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2। ठीक है। और कॉस 60 डिग्री का भी मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। अब तो आप कर सकते हैं। देखिए √3 को आपस में गुना करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 × 2 4। इसमें देखिए 1 ही हो जाएगा। 2 × 2 4। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे 4 और 4 है तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। एक बार में विभाजित करेंगे तो ऊपर वाले से गुना होगा तो 3 ही रहेगा, और एक बार में करेंगे तो वही जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए तो 4/4, इसका मतलब कितना आ गया? 1। यानी कि इनको हमने हल किया, हल करने के बाद इसका जो आंसर है 1 आया। ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था, कितना आसान लगा। अब दूसरा देखिए, पहला का दूसरा नंबर में लिख रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। देखिए इसके आगे 2 है, कोई बात नहीं, इनके बीच में है गुना। ठीक है। tan 45 डिग्री का मान, स्क्वायर पर घबराइए मत, कोई बात नहीं, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाएंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है।
tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो 1 को हम क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है ना इसीलिए। समझ में आ गया। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, √3/2। इसका बोल रहा है कि क्या करिए, स्क्वायर करिए, वर्ग करिए। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इनका भी क्या करना है हम लोग को, पूरा का वर्ग करना है। अब जोड़ घटाव कर दीजिए। देखिए 2 से 1 में गुना करेंगे तो वही होगा, 2 ही रहेगा। √3 को आप 2 बार गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखिए एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस, आराम से शॉर्टकट में इसको एक जैसा है ना इसीलिए काट दिए, तो क्या आ गया, 2। आसान, बहुत बहुत आसान। तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। पहला का तीसरा नंबर में कह रहा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री जोड़ cosec 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 डिग्री का मान जो है वो 1/√2 होता है। अभी अभी दिखलाए थे। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर बोल रहा है जोड़िए cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री यहां रहा 2। ठीक है, चलिए अब इसको हमको क्या करना है, यहां पर हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, इनके नीचे 1 कर देते हैं, 1/√2 है, कोई बात नहीं वैसे ही रखते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा। इसमें एक बार में होगा ना तो ऊपर वाले से गुना होगा 1 से, तो वही सेम टू सेम रहेगा। अब 1 से इसमें गुना करिएगा तो √3 बार में होगा, तो √3 गुना 2 करेंगे तो इसका मतलब 2√3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर √2 है, √3 है, नहीं कट पा रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको हम जो भागा है इसको गुना में बदलेंगे, बच्चा के जैसा। जैसे ही इसको गुना में बदलिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो नीचे है हर के स्थान पर √3 वो ऊपर चला जाएगा और ये इस तरह से। ठीक है, अब आप इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, √3। अब ये इसमें यानी कि दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग में हटा के रखिए ये जो है दोनों पदों में गुना होगा ही होगा। तो जब गुना करिएगा तो 2√2 हो जाएगा प्लस, अब देखिए अंडर और ये अंडर दोनों भाई भाई, दोनों में गुना हो जाएगा तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का हो गया। तो क्या आ गया आंसर, नहीं आया है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम कहता है कि हर के स्थान पर अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ये जो √2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अंदर भी √2 और √3 जो है वो छुपा हुआ है, जो कि आज तक कोई नहीं उसका कोई परिभाषित नहीं कर पाया है उसको। ठीक है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है √2 का मान निकाल सके, कोई कैलकुलेटर नहीं है। तो इसीलिए नियम कहता है कि अपरिमेय संख्या हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि नीचे √2 जो है या अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको हटाना ही पड़ेगा। तो परिमेयकरण में क्या होता है कि जो भी ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यहां पर गुना करके इसका जो भी चीज लिखा हुआ बस यहां पर माइनस में बदल देंगे। ठीक है, प्लस था तो यहां माइनस में बदल देंगे। ठीक है, अगर यहां माइनस रहता तो यहां प्लस में कर देते। ठीक है, अब इनको इनसे गुना करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, और ये तो फॉर्मूला जैसा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, गुना करते हैं। इसमें जैसे ही गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 2 में गुना करेंगे तो इधर 6 हो जाएगा। ठीक है, बीच में है माइनस। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा ना 18।
ये 18 है, ठीक है। और 18 में देखिए कोई छुपा हुआ है, अगर छुपा हुआ रहेगा तो वो निकल जाएगा। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बिल्कुल इसमें से आप 3 निकाल सकते हैं, 3। चलिए ना हम लोग निकालेंगे आराम आराम से। अब देखिए इसमें इसमें गुना करते हैं तो 2 गुना 2 4, ठीक है। और ये इसमें भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 खत्म हो जाएगा ना खत्म। तो अब यहाँ देखिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से ऐसे काट देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो जो चीज़ पहले लिखा हुआ था हम लोग फट से पहले लिख लेते हैं। चलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसके अंदर ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला कहता है a² - b² का क्या होता है, a + b गुना a - b। समझ लीजिए ये क्या है, एक तरह से a + b a - b, ठीक है। तो a² - b² कर लेते हैं, यानी कि ये a है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस b²। तो b² कौन, यानी कि ये। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब क्या करिए, देखिए 18 को अभाज्य गुणनखंड किए थे ना, तो ये क्या आया था, इस तरह से आया था ना, देखिए ना √2 गुना √3 ऐसा आया था। तोड़ दिए थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना करिए दोस्तों, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा ना। और ये जो √2 जब गुना होगा तो ये 2 में बदल जाएगा, ठीक है, माइनस। अब 2 गुना 2 4 हो जाएगा, √6 खत्म हो जाएगा ना। अब चलिए क्लियर, समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर ये हमारा 3 हो गया, समझ लिए 3 हो गया, 3 दूनी के 6, ये हमारा 8 - 24, ठीक है। देखिए अब हमारा नीचे जो है वो क्या है, रूट में नहीं है, तो अब हमारा सॉल्व हो रहा है अच्छे से। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें देख रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ शामिल है। जैसे इसमें देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ऐसा करिए 2 को बाहर निकाल लीजिए उभयनिष्ठ। यहाँ पर हम √6 लिख देंगे और यहाँ क्या लिखें, 3 रख देंगे, ताकि 2 तिया 6 हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर √2 ऐसे रख देंगे। अब इसमें से जब आप घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -16। क्लियर। चलिए अब क्या करें, अब ये -16 आ गया ऐसा। तो ऐसा करिए दोस्तों कि माइनस इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, उभयनिष्ठ निकाल दीजिए, ताकि ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाए। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो समझ लीजिए माइनस हम लोग निकाल दिए। अब यहाँ हम क्या रखें, यहाँ आपको माइनस √6 रखना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस √ इस तरह से रखना होगा। और बाद में इसको इधर कर लीजिएगा, इसको इधर कर लीजिएगा। देखिए माइनस माइनस पहले ख़त्म करिए और ये 8 बार में विभाजित हो गया। हम सोच रहे हैं कि इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, कैसा कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए आ गया ना आंसर, ये हो गया कंप्लीटेड। 2-3 बार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4था नंबर, सेम टू सेम लिख लिए हैं। sin 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। रखते जाइए, मान रखते जाइए, फिर तो आसानी हो जाता है। और बोल रहा है tan 45 डिग्री का मान तो 1 होता ही है। cosec 60 डिग्री का मान, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। आराम से पहले रख दीजिए। sec 30 डिग्री का भी मान 2/√3 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग को हल करना है, जोड़ घटाव करना है, ठीक है। कर सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल। चलिए 2 1 √3 का हम लोग को एलसीएम ले लेना है। 2 और √3 एकदम अलग अलग चीज़ है, तो इन दोनों में क्या होगा, गुना हो जाएगा, डायरेक्टली गुना हो जाएगा, ठीक है। इनमें गुना करेंगे तो हो जाएगा ना 2 √3, ठीक है।
अब इसमें पूरा का पूरा जब डिवाइड होगा, विभाजित करेगा, तो दो ही सिर्फ दो को विभाजित कर सकता है, अंडर रूट 3 बच जाएगा। अब ये अंडर रूट 3 जो है वो क्या हो जाता है, ऊपर वाले से गुना हो जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो एक में गुना करेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी कि 2 1 अंडर रूट 3 का हम लोग एलसीएम लिए तो इतना आया, ऊपर वाले से गुना किए तो ये आ जाएगा जोड़। एक से जब इसमें करेंगे तो पूरा का पूरा ये चीज ऊपर छपा जाएगा। अब यहाँ देखिए अंडर रूट 3 सिर्फ इसको विभाजित कर सकता है, ये बच जाएगा, यानी कि ये जो चीज है ऊपर वाले से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर, ये वाला बड़ा वाला बट्टा आ गया। अब इधर देखिए अंडर रूट 3 और 2 1 का एलसीएम वही चीज हो जाएगा जो इसमें था। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो है इसको खाली विभाजित करेगा, 2 बच जाएगा ना, तो 2 से ऊपर 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर जोड़ 2 से इसमें सिर्फ विभाजित होगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा ना, अंडर रूट 3 ऊपर गुना करेंगे तो सिर्फ अंडर रूट 3 ही रहेगा। फिर क्या है, जोड़ है। 1 से जब इसमें विभाजित करेंगे तो पूरा का पूरा यानी कि 2 अंडर रूट 3 जो है ऊपर वाले से गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब भीड़ हल्का करने के लिए देखिए ये चीज यहाँ पर है, सेम टू सेम काट दीजिए। अब जो चीज हो पा रहा है, जैसे देख रहे हैं कि अंडर रूट 3 इनमें है, अंडर रूट 3 इनमें है, तो क्या करिए उन दोनों में से कॉमन उभयनिष्ठ निकालिए। तो चलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि अंडर रूट 3 को बाहर यहाँ निकाला जाए। तो यहाँ हमको क्या रखना होगा, 1, क्योंकि इसमें गुना करेंगे तब आ जाएगा ना अंडर रूट 3। जोड़ यहाँ हमको 2 रखना पड़ेगा, ताकि इनमें फिर से गुना करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब भाई आपने इसमें से नहीं लिया था, लेकिन हम लोग उसमें से क्या ले सकते थे, 3, मतलब कि इसमें से निकालना पड़ता, लेकिन चलिए इसमें नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो रहा नहीं है। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 जो है ना, ये चीज़ से समझ लीजिए हम ले चुके हैं, 4 को उधर हम लोग समझ लीजिए शिफ्ट उधर कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, ये वाला 2, और ये जो चीज़ था +4 इसको इधर भेज दिए हैं। ठीक है, क्लियर। अब इनको जोड़ दीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करें, देखिए इसके बाद हम लोग अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनमें तो गुना हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके नीचे हर में अंडर रूट है, और अंडर रूट क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अंडर रूट 3 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसमें फिर से आपको अपरिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इनमें गुना करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 बटा 4, 3 अंडर रूट 3 जोड़ 4, ऐसा हो गया ना फाइनल। देखिए अपरिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर गुना देना पड़ता है, और जो यहाँ चीज़ है बस इसके जो प्लस है वो उल्टा चिन्ह हो जाएगा, -4 हो जाएगा भीतर। ठीक है, गुना करिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करके गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, तो ये चीज़ में गुना करते हैं पहले, 3 तिया 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसके साथ तो हो गया, अब यहाँ पर 4 तिया 12 और अंडर रूट 3 1 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इससे कर लिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ इनमें जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12 अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला है, फार्मूला भी आपको बताए थे, a - b² का फार्मूला है ये, तो चलिए रख देते हैं उस पर। ठीक है, थोड़ा 27
ये जो एकदम सेम टू सेम है ना, तो इसमें देख रहे हैं माइनस है, यह क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुटने के बाद 24 हो जाएगा ना, ये समझ रहे हैं ना, √3 10 का 10। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर 16, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। और ये √3 3 हो जाएगा, इधर 16 हो गया। ठीक है, अब इनमें जो भी जुट रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो 27 और 16 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43। ठीक है, ये हो जाएगा 27। 27 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से 16 को घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। तो देखिए नीचे हमारा अब क्या है, √9 है, तो यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर लिख लिए हैं, सेम टू सेम। जो भी मान है बस वहाँ पर रखते जाइए। ठीक है, तो 5 गुना कॉस 60 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है। तो 1/2 का बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए। फिर यहाँ 4 है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। इनका भी वर्ग करना है, -tan 45 डिग्री। ठीक है, वो स्क्वायर छूट गया यहाँ। तो 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इनका भी स्क्वायर कर देना है। अब नीचे देखिए, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है। आप चाहें तो इसका मान रख सकते हैं जैसे हम लोग रखते आ रहे हैं, या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला पर रखिए। फार्मूला कहता है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, जानते ही होंगे, sin² x + cos² x = 1 होता है। क्या होता है, 1। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि sin² x ही जैसा है। अगर ये x है तो ये भी तो x है, क्योंकि दोनों का मान एकदम सेम टू सेम है, 30 और 30। आगे समझ में, तो हम डायरेक्ट यहाँ 1 भी रख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 रखिए, और यहाँ cos 30 डिग्री का मान √3/2 रख के सॉल्व करके देखिए, 1 ही आएगा अंतिम में। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया एक तरह से। अब यहाँ देखिए, 1/2 को अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। ये कितना हो गया, 4 गुना। ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा। √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम ऐसे ही लिख दिया, अगले बार से नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 5/4। 4 गुना से 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। चलिए, अब एलसीएम ले लीजिए। नीचे हम 1 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 3 बार में गुना मतलब विभाजित होगा 3 बार में, तो 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15। ये हमारा 4 बार में होगा, तो 4 से 16 में गुना करेंगे। 4 से 16 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। ये 12, यानी कि इधर 12 हो जाएगा डायरेक्ट। इनको जोड़िए तो ये हमारा 9 हो गया ना 9, और ये 7। इसमें से घटाइए, तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7, 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6। ठीक है, 67/12 आ गया आंसर। कितना आसान था ना, पहले वाले से भी आसान। आगे देखते हैं। अब देखिए खत्म हो चुका है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसको भी। वैसा ही सवाल है, और जो भी आंसर आएगा उसमें हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसमें कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री। त्रिकोणमिति मान जो है वो यहाँ से tan 30 डिग्री का मान बोल रहा है ना बताने के लिए। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसमें बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए कर देंगे। चलिए यहीं पर बना देते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। फिर ये बटा
एक जोड़, इसको अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो 1/3 आ जाएगा दोस्तों। √3 गुना √3 कितना हो जाता है? 3। क्लियर। अब क्या करिए, पहले इनको जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद उधर निपटेंगे। देखिए 1 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा। क्लियर। 1 से 3 में विभाजित करेंगे तो 3 बार में होगा, तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। जोड़ 3 से 1 बार में तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। क्लियर। इसी का अगला चरण है, इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये विभाजित हो सकता है, लेकिन हम आपको समझाते हैं। देखिए ये जो आप विभाजित का चिन्ह देख रहे हैं, इसको हम गुना में बदलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको गुना में बदलेंगे तो 4/3 उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। समझ गए। अब इसके अंदर √3 छुपा हुआ है। देखिए कैसे, √3 गुना √3 का मतलब क्या होता है? 3 होता है ना। तो √3 इसको काट लीजिए, और इधर 1 बार में, इधर 2 बार में। ठीक है, अब जो भी आ रहा है लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है? मात्र √3। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, तो इसका जो आंसर है वो √3/2 आया है। देखेंगे कहीं है क्या √3/2? तो देख रहे हैं कहीं भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भटकाया है। ठीक है, अब देखना आपको कि कौन सा ऐसा है जिसका मान √3/2 आता है। तो साइन 60 डिग्री का ही मान होता है जो कि √3/2 होता है। ठीक है, देखिए आता है आपको। देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 के बराबर होता है। बाकी क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इसका मान 1/2 होता है, और इसका मान tan 60 डिग्री का √3 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। ठीक है, तो इसलिए वो सब नहीं हो सकता है बाकी तीनों। अब चलिए इनको बना लेते हैं। दो का 2, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए ये 1 माइनस 1, ये हमारा 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 0 हो जाएगा ना। 0/2 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0/2 का मतलब 0। देखेंगे ऑप्शन में कहीं है 0, तो देख रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही बात है भाई, 0 होता है। ठीक है, तो और भी कोई किया जा सकता था क्या? तो tan 90 डिग्री, जैसे देखिए ऑप्शन में tan 90 डिग्री भी दिया गया है, तो tan 90 डिग्री जो है वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है, यानी कि मालूम ही नहीं है किसी को, तो वो तो नहीं ना हो सकता है। ये ऑप्शन डी जो है वो सही है, जो कि 0 है। आसान था। अगला देखिए, वो कह रहा है कि sin 2a के बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्या है? चलिए लिखते हैं, बहुत ही आसान सा चीज़ है। दूसरा का तीसरा नंबर में कह रहा है कि sin 2a के बराबर 2 sin a। देखिए ये जो है ना, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है sin 2a का। लिख देते हैं, आपको दिखला देते हैं। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a। ये फार्मूला अपने जहन में, अपने मन में बैठा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो हम इसी का मदद लेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 sin a है, और यहाँ पर भी देखिए 2 sin a है, तो कुछ ना कुछ हल हो सकता है। तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा मान रख देंगे। ठीक है, ये रखेंगे 2 sin a गुना कॉस a के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin a लिख सकते हैं ना। अब ये चीज़ जो है उधर भेज दीजिए, तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पहले से है 2 sin a, ये जब चीज़ उधर जाएगा तो ये नीचे बट्टे में चला जाएगा, और ये एक जैसा है, कट गया एक बार में, तो कॉस a का मान यहाँ पर 1 आ गया। समझ रहे हैं?
तो यहाँ बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि a के बराबर क्या होगा बताइए। तो a के बराबर क्या होगा यही हम लोग को जानना है, ठीक है। तो आप सोचिए, ध्यान दीजिए कि cos के a में 1 कब आता है, a में 1 कब आता है, 0। cos 0 का मान यानी कि a क्या है, एक तरह से वही है ना कि अगर एक नहीं समझ रहे आप क्या हम बताना चाह रहे हैं, देखिए इधर रफ में हम आपको समझाते हैं। cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यानी कि ये क्या है, a है ना, ये a है ना। तो बोल रहा है कि भाई ये जो a है वो क्या है, तो a जो है वो 0 है, a जो है वो क्या है, 0 है, तभी तो आया है 1। समझ में आया, यानी कि cos 0 का मान 1 होता है। तो यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्लियर, देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही है, जो कि 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा चीज था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर है, जो भी है उसको लिख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बराबर बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, ठीक है। इसका क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। इधर बना ले थोड़ा सा, अगला स्टेप है ये। इनमें जब गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इनको अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब आप इसको एलसीएम लेके ऐसा बनाइए कुछ, एलसीएम यहां लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 से विभाजित करेंगे 3 बार में तो 3 बार में होगा, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर 1 ही रहेगा। इसमें घटाइए, 2 हो जाएगा, 2/3। अब हम क्या करेंगे, इनको गुना में बदल देंगे। 2/√3 है ना, इनको जब गुना में बदलिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसके अंदर √3 छुपा हुआ है दोस्तों, √3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, मात्र √3 आ गया। देखेंगे कि √3 है क्या, √3 तो है नहीं। देखिए cos 60 डिग्री का मान जो है वो कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का मान भी नहीं होता है, 1/2 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो हम tan 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए फिर आगे देखें अगला क्वेश्चन। यदि tan a + b के बराबर √3 है और tan a - b के बराबर 1/√3 है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि a + b जो है ना, यानी कि ये जो a + b है ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर भी है और साथ में a + b 0 से थोड़ा हल्का बड़ा है। यानी कि बताते हैं, हम आपको बताते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है दोस्तों। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। यहां पर पहले बोला tan a + b के बराबर √3 है, tan a - b के बराबर 1/√3 है। और यहाँ बोला है कि जो a + b है वो 90 डिग्री के बराबर भी है और साथ में कुछ कुछ और भी देख रहे हैं, बराबर का चिन्ह भी है और साथ में कह रहा है कि 90 डिग्री से ये कम है। 90 डिग्री से a + b क्या है, कम है, और 0 डिग्री से क्या है, हल्का सा ज़्यादा है, ऐसे समझिए। लेकिन यहाँ बराबर भी बोला है, ठीक है। तो a + b जो है ना वो 0 और 90 डिग्री के
बीच में है। याद रखिएगा जीरो नहीं है, ए प्लस बी के बराबर हम जीरो नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम ए प्लस बी के बराबर 90 डिग्री ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है, ए प्लस बी के बराबर हम लोग 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, यानी कि यहीं पर कहीं होगा ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह का मैटर है। चलिए ये दिमाग में हटा के रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है हमें ए और बी का मान ज्ञात करके बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, हम लोग थोड़ी देर पहले समझे भी थे कि tan, मान लेते हैं ये क्या है, एक तरह से tan a है पूरा, tan a है पूरा। यहाँ पर बोल रहा है √3, तो देखेंगे कि tan वाले केस में √3 कब आता है, तो वो है 60 डिग्री में आता है। तो ये पता चल गया कि भाई ये जो है क्या है, 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री का मान जो है वो कितना होता है, √3। तो इससे हमको पता चल रहा है कि a प्लस बी जो है वो कितना के बराबर है, 60 डिग्री का। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? आसान। तो यहाँ लिख देंगे हम tan 60 डिग्री का मान जो है वो कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है tan a प्लस बी के बराबर √3। तो √3 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। इसी से मिलता जुलता रखेंगे, और लोग का भी होता है √3, और लोग का भी होता है, लेकिन कॉट में भी आता है, लेकिन उसमें रखने से क्या फ़ायदा, हम लोग को tan के जैसा ही में रखना है। समझ में आ गया? अब ये tan को जब उधर भेजेंगे, सिर्फ tan को याद रखिए, तो ये क्या होता है, दिखा रहे हैं हम आपको, ये हो जाता है इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स हो जाता है, और ये tan 60 डिग्री। इस तरह से याद रखिएगा, ये क्लास 12th में भी पढ़ना है। tan इनवर्स और tan ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाता है, लेकिन काट करके भूल से भी नहीं दिखलाना है। ये समझ लेना है कि tan इनवर्स एक तरह से ऐसे समझिए 1/tan हो जाएगा, 1/tan, और ये नीचे tan और ये tan कट के 60 डिग्री। और ऐसे भी बताए थे हम आपको कि ये a प्लस बी जो है वो कितना के बराबर है, 60 के बराबर है, आपको हम बताए भी थे अभी। तो ये चीज़ समझ लीजिए, कैंसिल आउट हो गया है, मतलब कट गया है, मन में समझिए। तो यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का मान 60। हम लोग को a और b का मान निकालना है, तो हम लोग पढ़े भी हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में पढ़े ना है। x प्लस वाई के अगर बराबर 60 आ जाता है, और इधर भी x माइनस वाई के बराबर 60 आ जाता है, या कुछ भी, तो हम लोग वैसे निकाल सकते हैं x और y का मान। लेकिन एक और चाहिए होगा हम लोग को समीकरण, तो वो समीकरण हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब ये हमको काम आएगा यहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी के बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3 ही होता है। ये चीज़ उधर भेजेंगे तो tan खत्म हो जाएगा, a माइनस बी के बराबर क्या आ जाएगा फिर, 30 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। देखिए, ये समीकरण और ये समीकरण से हम लोग को खेल खेलना है और ए बी का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं और इसमें से थोड़ी देर के लिए ए या फिर बी का मान निकाल लेते हैं। ये बोल रहा है ए प्लस बी के बराबर 60। यहाँ ए का मान थोड़ी देर के लिए एक टेम्प्रोरी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये उधर भेजेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। तो ए का मान थोड़ी देर के लिए ये चीज़ आ चुका है। अब याद रखिए, ए का मान इनमें स्थापित नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, भूल से भी नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा सवाल। तो जहाँ से आपने निकाला है वहाँ नहीं करना है, दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापन करना है। ठीक है, चलिए इन समीकरण 2 में कर देते हैं प्रतिस्थापित। ठीक है, तो ए के जगह पर 60 माइनस बी है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। ए के जगह पर 60 माइनस बी हमने यहाँ रखा, फिर क्या है बीच में, माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये दोनों जुड़ जाएगा। इनको उधर भेज देंगे हम लोग, इनको जब जोड़िएगा तो -2b हो जाएगा। पहले से उधर 30 है, उसको पहले लिखेंगे, इनको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है,
घटाइए, -30 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये उधर 2 उधर नीचे चला जाएगा, 15। तो B का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। तो जब B निकल गया तो A तुरंत निकल जाएगा। आप A निकाल दीजिए, ये में रख करके, ये में कहीं पर भी रखिए, आपको ये तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, 60 डिग्री माइनस B है ना, तो B का मान जो है वो 15 है। इसमें से घटाएंगे तो 45 डिग्री। तो यानी कि A का मान 45 था और B का मान 15 था। समझ में आ गया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा ना। समझ में आ गया? ये चीज़ था। A और B का ही मान तो निकालना था सिर्फ। अब अगला देखिए, चौथा नंबर में। चौथा नंबर में बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। जो भी दिया गया है पढ़िए। साइन A प्लस बी के बराबर साइन A प्लस साइन B होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, भूल से भी नहीं, सोचिएगा भी मत, ठीक है। साइन A प्लस B के बराबर ये होता ही नहीं है, साइन A प्लस साइन B ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखिए, ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, A प्लस B ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। इनमें बीच में गुना एक तरह से नहीं होता है, और आप इसमें ऐसे करके टर्म से मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, पदों में गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता ही नहीं है। तो बोल रहा है कि क्यों नहीं होता है भाई, ठीक है, हम लोग मान लिए नहीं होता है। तो बोल रहा है कि चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं। माना, पूरा पुष्टि करके भी तो दिखाइए। माना A बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं और B बराबर भी 30 डिग्री। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या दोनों को एक जैसा नहीं ले सकते थे? नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। समझ में आया? ये A है तो ये B है, अलग अलग है ना। A और B कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है एक तरह से। तो इसको B को हम लोग को 30 के अलावा 45 या 60 डिग्री चलिए ले लेते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ रख दीजिए, साइन A का मान जो है वो कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है, और B का है 60। तो क्या ये दोनों देखना है बराबर है या नहीं। तो A का मान यहाँ रखिए, क्या है? 30, और यहाँ क्या है? 60। साइन ये 90 हो जाएगा, साइन 30, चलिए ठीक है रख दीजिए वैसे ही सेम टू सेम। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, दिखला देते हैं हम आपको। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्लियर? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और ये √3/2 होता है। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या 1 आ जाएगा? नहीं आएगा दोस्तों। देखिए, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना है बराबर, नहीं है बराबर। तो आप ऐसे करके दिखला सकते हैं कि भाई ये दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ये थीटा, इसको थीटा कहा जाता है, मतलब कि ये भी क्या है, एक डिग्री के जैसा होता है, एंगल बनाता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? यानी कि थीटा मतलब डिग्री, अगर जैसे जैसे डिग्री बढ़ते जाएगा साइन वाले स्थिति में, तो उसका जो मान है उसमें भी वृद्धि होगा, वो भी बढ़ते जाएगा। तो हाँ, ये सच्चाई है। देखिए, 0 से बड़ा 1/2 होता है, 1/2 से बड़ा 1/√2 होता है, उससे भी बड़ा होता है √3/2, इससे भी बड़ा होता है 1। समझ में आया? तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं 90 तक, वो हमारा बढ़ते जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसके आगे जाइएगा तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हायर क्लासेस के लिए है। बस ये समझ लीजिए कि जो हमारा थीटा है, ये क्या एक तरह से थीटा ही है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा थीटा, वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ते जाएगा। और साइन A का मान सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हो सकता है, और कम से कम -1 हो सकता है। ये आप क्लास 12th में पढ़िएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये तो
आप देख लिए कि भाई ये असत्य बात था और इसे बोलेंगे कि हाँ सत्य है। और कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है, कि भाई साइन 30 डिग्री का मान इतना होता है, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है। आगे देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने त्रिकोणमिति टेबल में बताया था एकदम साइन का विपरीत होता है कॉस। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होता है, बढ़ते जाता है थीटा का मान, तो वैसे वैसे इसका मान जो है वो घटते जाता है, वृद्धि नहीं होता है, क्या होता है, घटते जाता है। तो बोले नहीं नहीं, असत्य बात है ये, ठीक है। अब देखिए थीटा के कहाँ गया, तीसरा हो गया ना, चौथा देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। सभी मानों का बात किया जा रहा है, ठीक है। सिर्फ एक जगह ऐसा होता है कि भाई अगर साइन 45 डिग्री है तो वो कॉस 45 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान 1/2 1/√2 आता है। सिर्फ एक जगह ऐसा हो सकता है, मात्र एक जगह, ठीक है। बाकी अगर हम देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 30 डिग्री का मान बराबर हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका मान होता है 1/2 और इसका कितना होता है, √3/2। दोनों बराबर एक दूसरे के होता ही नहीं है। देख रहे कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य। समझ में आ रहा है ना दोस्तों हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि कॉस थीटा के बराबर साइन थीटा हर जगह सभी मानों पर एक जैसा बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि a के बराबर 0 डिग्री है, पर कॉट a परिभाषित नहीं है। नहीं है समझ में, देखिए यहां पर बोल रहा है कॉट a, ठीक है। तो कॉट a का जो मान है वो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1/tan भी लिख सकते हैं, और या तो कॉस a/sin a भी लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि a बराबर क्या है, 0 है, a बराबर 0 डिग्री है। तो अगर आप यहां रखिएगा कॉस 0 साइन 0, तो कॉस 0 का मान जो है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और 1/0 जो है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि भाई कॉट 0 का मान 1/0 हो गया, जो कि अपरिभाषित होता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि यहां पर बोल रहा था परिभाषित नहीं है, ऐसे करके बोल रहा था। तो हाँ बिल्कुल, ये परिभाषित नहीं है, ये क्या है, अपरिभाषित है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या था, त्रिकोणमिति टेबल याद करना, वही ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग 8.3 में पढ़ेंगे और बहुत आसान लगेगा आपको, त्रिकोणमिति तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं फिर।